आज हम पढ़ने वाले क्लास 12 एनसीईआरटी फिजिक्स में टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? द फोर्सेज या कोलम्बियन फोर्सेज आर कंजर्वेटिव फोर्स इज द वर्क डन व्हाई दीज फोर्सेज डू नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड। ये फोर्सेज जो होते हैं इसको हम कोलम्बियन फोर्स भी बोलते हैं। ये कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं जो कि वर्क डन के लिए ये पाथ के लिए फॉलो नहीं करते, डिपेंड नहीं होते। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज क्या होता है? फोर्सेज बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। दिस for principle states that the net electric force experienced by a given charge particles q0 due to a system of charged particles is equal to the vector sum of all forces exerted on it individually. Force between two charges is not affected by other charges. The principle states that the net electric force जो कि दिए हुए चार्ज पार्टिकल्स Q0 में देखें अगर हम, तो इसका सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में उसके वेक्टर का सम के बराबर होता है। इसमें क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज, जो कि फोर्सेज बिटवीन मल्टीपल चार्जेस के लिए बताया गया। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स experienced by a given charge particles Q0 due to a system of charged particles is equal to the vector sum of all the forces exerted on it individually. Force between two charges is not affected by other charges. ये डायग्राम बताया गया है सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज। तो ये डायग्राम है सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज। ये है आर हॉरिजॉन्टल लाइन में, ये वर्टिकल में एफ है। एफ इसमें फोर्सेज बताया गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज। इसमें अगर हम देखें थ्री लाइंस इस टाइप से एक पॉइंट है, पॉइंट से इसमें बनाया गया है। ये F1 है, ये Q1 है, इसका डिस्टेंस R1 है। इसी तरीके से सिमिलरली इसमें अगर हम देखें 2 वाली लाइन में, तो ये है F2 फोर्स है, यहाँ Q2 चार्ज है, इसका R2 इसका डायमेंशन है। थर्ड फोर्स में तो F3 इसका फोर्स है, Q3 इसका चार्ज है, R3 इसका डायमेंशन है। इसमें n के लिए लेते हैं तो Fn फोर्स है, Qn चार्जेस है, Rn इसमें डायमेंशन है। इस तरीके से इसको जोड़ा हुआ। अगर हम इस पॉइंट से देखें तो 1 पॉइंट के लिए जोड़ा R1 डायमेंशन पे, थर्ड पॉइंट पे जोड़ा R3 डायमेंशन पे, n पॉइंट को जोड़ा Rn डायमेंशन पे, 2 पॉइंट पे जोड़ा है R2 डायमेंशन। तो ये एक डायग्राम बना हुआ जो कि डायग्राम है सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज। सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज हमको इस टाइप की डायग्राम बनाना है। ये एक F1 Q1 R1, F2 Q2 R2, F3 Q3 R3, Fn Qn और Rn। इसके बाद इस पॉइंट से मिला करके, यहाँ से मिला करके 1 पॉइंट के लिए R1, थर्ड पॉइंट के लिए R3, n पॉइंट के लिए Rn, 2 पॉइंट के लिए R2 मिला देना। ये जो डायग्राम बनेगा, इस डायग्राम को हम बोलेंगे सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज। इसके आगे है नेट फोर्स इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर में नेट फोर्स F0 इक्वल टू होगा Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 समीशन n i इक्वल टू 1 QI अपॉन R0 माइनस RI बेस टू Q नॉट के R0 माइनस RI। ये होता है नेट फोर्स इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में। पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में होगा नेट फोर्स का फार्मूला F0 इक्वल टू Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 समीशन n i इक्वल टू 1 QI अपॉन मॉड R0 माइनस RI बेस टू Q R0 माइनस RI के बराबर। इसमें और देखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। सो द रीजन इन विच चार्जेस आर क्लोजली spaced in a continuous manner is said to have continuous distribution of charges. It is 3 type of charges. फर्स्ट है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम बोलते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलॉन्ग अ लाइन पोजिशन में। सेकंड है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि होता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ प्लेन सरफेस पर। फिर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर अ वॉल्यूम। सो 3 टाइप में है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू अ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पहला है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि एक लाइन के फॉर्म में होगा, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड अलॉन्ग अ लाइन।
सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ प्लेन सरफेस, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर अ वॉल्यूम के फॉर्म में। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो जिसको हम बोलते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग अ लाइन इज गिवन बाय डी क्यू इक्वल टू होता है लैम्डा डी एल, या इसको हम लिख सकते हैं एफ इक्वल टू क्यू जीरो अपॉन 4πε0 इंटीग्रेशन एल, और यहाँ हो जाएगा लैम्डा डी एल अपॉन मॉड आर का स्क्वायर इंटू आर वेक्टर के बराबर, वेयर लैम्डा इज द कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी और चार्ज पर यूनिट लेंथ पर होगी, एंड डी एल इसमें है शॉर्ट लेंथ एलिमेंट ऑफ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें ये डायग्राम बना हुआ है, इसमें हम देखें तो ये पॉजिटिव आयन बने हुए हैं, पूरे पॉजिटिव आयन में डी एल इसमें लेंथ है, शॉर्ट लेंथ है, और यहाँ पर हम देखें तो डी क्यू इक्वल टू लैम्डा डी एल के बराबर होगा, और आर इसमें डायमेंशन होगा, क्यू जीरो इसका चार्ज होगा, और एफ इसमें फोर्स होगा। इस तरीके से डायग्राम बनाएंगे, ये होगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम। नेक्स्ट है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको बोलेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर अ प्लेन सरफेस पर इज गिवन बाय डी क्यू इक्वल टू होगा सिग्मा इंटू डी एस के बराबर, जो कि लिख सकते हैं एफ इक्वल टू क्यू जीरो अपॉन 4πε0 इंटीग्रेशन एस, सरफेस है तो एस लिखा है, सिग्मा डी एस अपॉन मॉड आर का स्क्वायर इंटू आर वेक्टर के बराबर। ये होगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पर सिग्मा इज कॉल्ड द सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो कि चार्ज पर यूनिट एरिया पर होता है, एंड डी एस इज द स्मॉल सरफेस एलिमेंट है। ये जैसे हम डायग्राम देखें तो ये सरफेस एलिमेंट बना है जिसमें प्लस आयन बनाए गए हैं पूरे, और यहाँ पर क्या है डी एस है इसका स्मॉल सरफेस एलिमेंट, और ये आर इसकी डिस्टेंस है, क्यू जीरो इसका चार्ज है, एफ इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो डी क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू डी एस के बराबर होगा, जो कि होगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट आता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको बोलते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ वॉल्यूम के लिए इज गिवन बाय डी क्यू इक्वल टू होगा रो इंटू डी वी के बराबर, जो कि होगा एफ इक्वल टू क्यू जीरो अपॉन 4πε0 इंटीग्रेशन वी वॉल्यूम के लिए रो इंटू डी वी अपॉन मॉड आर का स्क्वायर इंटू आर वेक्टर के बराबर, जहाँ पर रो इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो इसमें क्या होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, एंड डी वी इज अ स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट। इसमें अगर हम बनाएं तो इसमें ये वॉल्यूम के लिए बताया गया है, जिसमें क्यूब लिया हुआ है, इसमें क्यूब में ये डी वी इसका वॉल्यूम है, स्मॉल वॉल्यूम कहलाएगा, और यहाँ डी क्यू इक्वल टू रो इंटू डी वी के बराबर, आर इसमें डिस्टेंस है, और क्यू जीरो इसका चार्ज है, और एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो ये होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरीके से हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बाद हमने इसमें इसका प्रिंसिपल पढ़ा है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसमें सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए ये डायग्राम बनाना है, इस डायग्राम को याद रखना पड़ेगा सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए। इसके बाद नेट फोर्स इन टर्म्स ऑफ पोजिशन वेक्टर के लिए फॉर्म में ये वाला फार्मूला वो पढ़ना पड़ेगा, और इसके बाद फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तीन हैं, एक लार्ज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग अ लाइन बोलते हैं, एक सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ प्लेन सरफेस, एक होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर अ वॉल्यूम होता है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में लाइन के पाथ में होता है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ अलोंग अ लाइन फॉर्म में। इसमें फार्मूला ये रखना है डी क्यू इक्वल टू लैम्डा इंटू डी एल, एफ इक्वल टू क्यू जीरो अपॉन 4πε0 इंटीग्रेशन एल, एल मतलब लीनियर के लिए, लाइन के लिए, लैम्डा डी एल अपॉन मॉड आर का स्क्वायर इंटू आर वेक्टर के बराबर, जहाँ पर लैम्डा इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको हम चार्ज पर यूनिट लेंथ भी बोलते हैं, और डी एल इसमें शॉर्ट लेंथ ऑफ एलिमेंट है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। ये डायग्राम बनाना है, इस डायग्राम में हमको इस तरीके से पार्ट बनाना है, जिसमें कि हम देखेंगे डी एल है शॉर्ट लेंथ है, और यहाँ डी क्यू इक्वल टू लैम्डा डी एल के बराबर, ये आर है और ये क्यू जीरो है, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर है। फिर है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर अ प्लेन सरफेस के लिए, जिसका डी क्यू इक्वल टू होगा सिग्मा इंटू डी एस के बराबर, एफ इक्वल टू क्यू जीरो अपॉन 4πε0 इंटीग्रेशन एस मतलब सरफेस के लिए सिग्मा डी एस अपॉन मॉड आर का स्क्वायर इंटू आर वेक्टर के बराबर, जहाँ पर सिग्मा इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको बोलते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया के बराबर, एंड डी एस इज अ स्मॉल सरफेस एलिमेंट, जिससे इसमें सरफेस बनाया गया है डी एस, आर इसका डायमेंशन है, क्यू चार्ज है, और एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, डी क्यू इक्वल टू सिग्मा डी एस के बराबर है। नेक्स्ट है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में देखेंगे, इसको हम बोलते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ वॉल्यूम, डी क्यू इक्वल टू रो डी बी के बराबर,
F इक्वल टू Q0 अपॉन 4πε0 जो कि इंटीग्रेशन F V और यहाँ हो जाएगा रो इंटू डी वी अपॉन मॉड आर का स्क्वायर इंटू आर वेक्टर, जहाँ पर रो इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एंड डी वी इज स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट। इसमें Q बना हुआ है, Q में देखें तो यहाँ पर डी वी इसका स्मॉल वॉल्यूम है, एलिमेंट है, और डी क्यू इक्वल टू रो इंटू डी वी और Q0 इसमें चार्ज है, F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, R इसका डायमेंशन है। इस तरीके से इसको पढ़ते हैं।